ओम शांति। आज 8 नवंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है श्रीमत। बाबा कहे, श्रीमत पर चलने वाले बच्चे सदा आज्ञाकारी होते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। मन मत पर चलने वाले अक्सर पाप के भागी बन जाते हैं, क्योंकि श्रीमत हमें राइट और रॉन्ग को समझने की बुद्धि देती है, समझ देती है। इसलिए बाबा कहे, श्रीमत की महिमा है कि जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे वही खाएंगे। ऐसे श्रीमत पर चलने वाले आज्ञाकारी बच्चे बाप के भी प्यार के पात्र आत्मा बन जाते हैं। तो ऐसे पात्र बनना है। साथ ही साथ बाबा कहे, देह सहित सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं है। तुम बाप और वर्षे को प्रेम से याद करो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य श्रीमत। ओम शांति। मीठे बच्चे, देह सहित ये सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। तुम बाप और वर्षे को याद करो। आज की मुरली से प्रश्न है, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। उत्तर है, श्रीमत के लिए गायन है, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। श्रीमत से ही हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते। उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। श्रीमत हमें हर बात की यथार्थ समझ देता, तो सही क्या है, गलत क्या है, उसको अच्छी तरह समझ जाते। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। ओम शांति। ये गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं कि बाबा अब तो हम समझ गए, दुनिया को तो पता नहीं कि कैसी यह झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है, यहां सब दुखी है। तब तो ईश्वर को याद करते हैं। सतयुग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है। यहां दुख है तब आत्माओं को याद पड़ता है, परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब है जब स्वयं आते हैं। जब बाबा स्वयं इस संसार में अवतरित होते हैं, तभी हम बच्चों से मिलते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। अगर कहे कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं, तो ये बोलना सच है। ऋषि मुनियों ने जब कहा, नेति नेति हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो बाबा कहे ये बोलना सच है। आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे। उस समय रजोगुणी थे, इसीलिए सच बोलते थे। उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे। झूठी दुनिया नरक, कलयुग अंत को कहते हैं। संगम पर कहेंगे यह नरक है, वह स्वर्ग है। ऐसे नहीं द्वापर को नरक कहेंगे, नहीं, द्वापर को इतना नरक नहीं बना है। उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है।
अभी है तमो प्रधान। तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे। आज हेल है, कल हेवन होगा। यह भी बाप आकर समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि इस समय कलयुग का अंत है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतो कर अंत में सतो प्रधान बनते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना ही है। जिनका एक दो जन्म का पार्ट है वह भी सतो रजो तमो में आते हैं। उनका पार्ट ही थोड़ा है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं, सबकी एक मत तो नहीं हो सकती। बाबा कहे दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य है, सबकी एक मत तो नहीं होती। हर एक का अपना अपना धर्म है, मत अपनी अपनी है। बाप का ऑक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का अलग है। धर्म भी अलग है, तो उनके लिए समझाने भी अलग चाहिए। नाम रूप देश काल सबका अलग है। देखने में आता है यह फलाने का धर्म है। हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न है। कोई आर्य समाजी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्म समाजी। सन्यासी आदि जो भी है सबको हिंदू धर्म में मानते हैं। हम लिखे कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं अथवा देवता धर्म के हैं, तो भी वे हिंदू में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि और कोई सेक्शन तो उन्होंने पास है ही नहीं। हिंदू धर्म का एक ही सेक्शन होलसेल में है, तो बाबा कहे उसमें ही डाल देंगे। तो हर एक का फॉर्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा। और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा नहीं। फिर उनकी इकट्ठा समझाना मुश्किल है। और धर्म वाले को इकट्ठा समझाना बाबा कहे मुश्किल है। वे तो समझेंगे कि यह तो अपने धर्म की महिमा करते हैं, इसमें द्वैत है। समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार है, सब एक समान तो है नहीं, इसलिए महारथियों को बुलाते हैं। बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप के आने की दरकार ही नहीं। शिव बाबा तो यहां है, तो उनको प्रेरणा की क्या दरकार है। यह तो बाप की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की बात नहीं। कोई कोई संदेशियां संदेश ले आती है, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। संदेश में भी बहुत मिक्स हो जाता है। संदेशी तो सब एक जैसी है नहीं, माया का बहुत इंटरफियर होता है। दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। कई तो कह देते हैं हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती है, फिर अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं। माया की प्रवेशता हो जाती है। ये बड़ी समझने की बात है। बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। यथार्थ रीति समझने के लिए बाबा कहे बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते वह इन बातों को नहीं समझेंगे। श्रीमत के लिए गायन है कि आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वह करेंगे। ऐसे कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, कोई फिर दूसरों की मत के प्रभाव में आ जाते हैं। कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात पसंद नहीं आई तो झट बिगड़ पड़ते हैं। सब थोड़ी एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते हैं। बाबा कहे सब थोड़ी एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते। जो बाबा की श्रीमत पर सदा चलते वो सपूत बच्चे हैं। दुनिया में तो ढेर के ढेर मत वाले हैं,
अजामिल जैसे पाप आत्माएं, गणिकाएं बहुत है। यह भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्वव्यापी तो 5 विकार है, इसलिए बाप कहते हैं यह आसुरी दुनिया है। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। कहते हैं शास्त्रों में यह बात ऐसे है, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्य ने बनाए हैं, तो मनुष्य ऊंच हुए या शास्त्र? जरूर सुनाने वाले ऊंच ठहरे ना, लिखने वाले तो है मनुष्य। व्यास ने लिखा, वह भी मनुष्य था ना। यह तो निराकार बाप बैठ समझाते हैं। धर्म स्थापकों ने जो आकर के सुनाया, उनका ही फिर बाद में शास्त्र बनता है। जैसे गुरु नानक ने सुनाया, तो गुरु नानक ने तो नहीं लिखा, लेकिन उनके शिष्य ने जो बात जिस तरह समझी, उस बात को वैसे लिखा, तो बाद में ग्रंथ बनता है। तो जिसने सुनाया उसका नाम हो गया, कि उसकी शिक्षाएं हैं। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। सबका बाप वह एक है। गुरु नानक देव ने शिव बाबा की बहुत महिमा की है, निराकार स्वरूप में ही उसकी महिमा की है। बाप कहते हैं जाकर धर्म स्थापन करो। यह बेहद का बाप कहते हैं मुझे तो कोई भजने वाला नहीं। बाबा कहे गुरु नानक ने उसकी महिमा गाई है। सबका बाप, सबका मालिक वह एक है। अब बाप कहते जाकर धर्म स्थापन करो। वो आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती है। ये बेहद का बाप कहते हैं मुझे तो कोई भजने वाला नहीं। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं। वह है मैसेज ले आने वाले, मुझे कोई भजने वाला नहीं। धर्म स्थापक की आत्मा जो मैसेज लेकर के आई, उसका ग्रंथ बना दिया। बाकी बाबा को कोई भजने वाला नहीं। मुझे मैसेंजर व पैगंबर नहीं कहेंगे। मैं तो आता हूं बच्चों को सुख शांति देने। मुझे कोई ने कहा नहीं, मैं तो खुद मालिक हूं। मालिक को भी न मानने वाले होते हैं, परंतु उनसे पूछना चाहिए कि तुमने मालिक का अर्थ समझा है? वह मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। वह मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा बाबा। तो बाप के धन के तुम मालिक हो। मेरा बाबा, बच्चे ही कहेंगे मेरा बाबा, तो फिर बाबा का धन भी मेरा। अभी हम क्या कहते हैं? हमारा शिव बाबा, हमारा शिव बाबा। बाप भी कहेंगे ये हमारे बच्चे हैं। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप के पास प्रॉपर्टी होती है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी किससे मिलती है? शिव बाबा से। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होगी श्री कृष्ण जयंती, फिर श्री राम जयंती। बस मम्मा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती तो कोई गाते नहीं। शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता जयंती। पहले शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता जयंती। जब शिव बाबा आए तब शूद्र राज्य विनाश हो। शिव बाबा आते ही है तो शूद्र राज्य विनाश होता है। ये राज भी कोई समझते नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, वह आते हैं जरूर। बाप को क्यों बुलाते हैं? श्री कृष्ण पुरी स्थापन करने। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है। शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है बड़े ते बड़ी जयंती। सबसे बड़ी जयंती है शिव जयंती।
फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है। फिर रचना में मुख्य है लक्ष्मी नारायण। तो शिव है माता पिता। फिर माता पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी आ जाते हैं। यह समझने और धारण करने की बात है। बाबा कहे ये सारी समझने की और धारण करने की बातें हैं। पहले पहले समझाना है। क्या समझाएंगे? बाप परम पिता परमात्मा आते हैं इसलिए पतितों को पावन बनाने। वह नाम रूप से न्यारा हो तो उनकी जयंती कैसे हो सकती है? गॉड को फादर कहा जाता है। फादर को तो सब मानते हैं। निराकार है ही आत्मा और परमात्मा। आत्माओं को साकार शरीर मिलता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ है तो उसके लिए और ही सहज है। बाबा कहे अगर कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो तो उसके लिए और ही सहज है। आत्माओं का बाप व परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाला, स्वर्ग में होती है राजाई। तो जरूर उनको संगम पर आना पड़े। सतयुग में तो आ न सके। वह प्रारब्ध 21 जन्म का वर्षा संगम पर ही मिलता है। ये संगम युग है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवताओं का युग। हर एक युग 1250 वर्ष का है। अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, क्योंकि फिर आधा कल्प कोई धर्म नहीं होता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हैं। वह ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं। दुनिया में ब्राह्मण तो बाबा कहे किस्म किस्म के होते हैं। अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो। क्यों अच्छे कर्म हो रहे हैं? क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। तो बाबा कहे अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो जो फिर सतयुग में प्रारब्ध पाओगे। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे तो उनकी प्रारब्ध मिलेगी। अभी सारी राजधानी स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। पंचायती राज्य है। अनेक पंच है, नहीं तो 5 पंच होते हैं। पंचायती राज्य में पहले तो 5 पंच होते हैं। यहां तो सब पंच ही पंच है। हर एक अपनी राय देना आरंभ कर देते हैं। सो भी आज है कल नहीं है। आज मिनिस्टर है कल उनको उतार देते हैं। एग्रीमेंट कर फिर कैंसिल कर देते हैं। यह है अल्पकाल का क्षण भंगुर राज्य। इसको भी उतारने में देरी नहीं करते। बाबा कहे आज चढ़ा है कल उतार देंगे। इतनी बड़ी दुनिया है, अखबारों से कुछ न कुछ पता पड़ता है। इतने सब अखबार तो कोई पढ़ नहीं सकता। हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं। यह तो जानते हैं देह सहित सब कुछ इस दुनिया का खत्म हो जाने वाला है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाओगे। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है। उस समय भी हिसाब किताब भोग सकती है। हिसाब किताब भोगने के भी ये भी एक तरीका है कि आत्मा भटकती है, माना ये भी उसका हिसाब किताब भोगना है। साक्षात्कार सब होता है। अंदर ही साक्षात्कार करते हैं, भोगना भोगते हैं, बहुत पछताते हैं कि हमने नाहक ऐसा किया। पश्चाताप होता है ना। कोई जेल बर्ड होते हैं, वह कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा, इसलिए बार बार गुनाह करके जेल में चले जाते हैं।
मतलब खाना खाने से काम है, इज्जत की परवाह नहीं करते। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं, बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है। ऐसे भी नहीं किसको दुख देंगे, वह तो है ही सुखदाता। आज्ञाकारी बच्चे तो कहेंगे बाबा जो आप डायरेक्शन देंगे, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से हर बात करूं। ये शिव बाबा के लिए गाया हुआ है। भागीरथ अथवा नंदी गण भी मशहूर है। लिखा हुआ है ना, माताओं के सिर पर कलश रखा तो वह फिर गौ दिखाते हैं। क्या क्या बातें बना दी है। मेल बॉडी लिया तो बैल दिखा दिया, फिर माताओं पर कलश रखा तो गौ दिखा दिया कि कृष्ण के साथ सारी गायें थी। तो क्या क्या बातें बना दी है। इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी हो नहीं सकता। अनेक प्रकार के रोग हैं, वहां कोई रोग नहीं। न कभी अकाले मृत्यु होती है, समय पर साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है, अब ये पुराना चोला छोड़ जाए नया चोला धारण करेंगे। बूढ़े जब होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। साक्षात्कार होता है कि हम जाकर बच्चा बनूंगा। अभी तुम जवानों को भी इतनी खुशी है कि हम शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। बच्चे हो व जवान हो, मरना तो सबको है ना। बाबा कहे मरना तो सबको है, तो सबको ये नशा रहना चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। जरूर जब सर्विस करो तब तो बनो, खुशी होनी चाहिए। अभी हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे, बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे। सर्विस करनी चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, बंसी वाला श्री कृष्ण तो है नहीं। मुरली तो बहुतों के पास होती है, बहुत अच्छी अच्छी बजाते हैं। बाबा के दुनिया में भी मुरली बजाने वाले बहुत है, बहुत अच्छी अच्छी बजाते। इसमें मुरली की बात नहीं। तुम तो कहते हो श्रीमत एक बाप ही देते। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता है तब तक ये बातें समझ नहीं सकता, और इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है। अपनी मत पर चलने से थोड़ी ऊंच पद पा सकेंगे। बाप को जो जानते हैं वह बाप का परिचय औरों को भी देंगे। बाप को जो जानते हैं वह बाप का परिचय औरों को भी देंगे। बाप और रचना का परिचय देना है। इसको भी बाप का परिचय नहीं देते तो गोया खुद जानते नहीं। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना है। ये रूहानी नशा बाबा कहे खुद को भी चढ़ाना है, दूसरों को भी चढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है। सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है। जो बात समझ में नहीं आती है उसे वेरीफाई जरूर कराना है। दूसरी पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे। नशे में रह ईश्वरीय सेवा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव।
जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझ हर एक को सम्मान दिया, सदा मालिकम सलाम किया, ऐसे कभी नहीं सोचो कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया, ऐसे फॉलो फादर करो। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है। सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बने। सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। आज का स्लोगन है, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाई के पात्र बनते हैं। जीवन के अंदर माया अर्थात कमजोरी, जब अपनी कमजोरी को शक्तियों से भर दो, अर्थात माया को विदाई दे दो, और जो ऐसे शक्ति स्वरूप बन जाते, माया को विदाई दे देते, अर्थात परमात्मा की बधाई के पात्र बन जाते। तो ऐसे माया जीत जगत जीत बाप के दिल तख्त नशीन बनना है। अच्छा, ओम शांति।